आज हम लोगों का विरोध प्रदर्शन था क्योंकि मेरी सिक्योरिटी हटा ली गई है, लेकिन एसएचओ संगम विहार ने हमें आश्वासन दिया कि वो हम लोगों की सुरक्षा करेंगे और एक ये जो अच्छा आश्वासन मिला है इससे हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर शरण साहब, प्रचार मंत्री जी, हमारे रामलखन जी, सभी लोग वहाँ पर थे और आश्वासन मिला है और हम लोग आशा करते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडरों के खिलाफ भेदभाव की भावना सरकार की है उसको ये लोग समझेंगे और जो ऐसे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। और अभी जो एसएचओ साहब ने हम लोगों को सांत्वना दी है इससे हम लोग संतुष्ट हैं। क्या क्या बात हुई एसएचओ साहब से आपकी? एसएचओ साहब ने हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए बोला है और इस बीच में ये अच्छी है कि कम से कम शुरुआत की है कि एक ट्रांसजेंडर समुदाय से बातचीत करके हल निकाला जाए। आज दिल्ली पुलिस का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। ट्रांसजेंडरों को भी सुरक्षा मिलेगी तो इससे देश का न्याय व्यवस्था अच्छा होगा। आगे चलकर कोई भी हमारे अधिकारों का हनन करेगा तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ी। उनके आश्वासन के आधार पर हम लोग वहां से वापस आए, लेकिन उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे ट्रांसजेंडर राजेंद्र सिंह के लिए सुरक्षा के लिए तत्काल उन्होंने जो है एक सुरक्षा कर्मी भेजा है साथ में कि जाओ इनको कार्यालय तक छोड़ के आओ। और इसी बीच के अंदर अगर कोई किसी भी तरीके की कोई घटना अगर होती है उसकी उन्होंने जिम्मेवारी ली है। हमारे दिल्ली प्रदेश के हरिराम दामा जी और हमारे आर.के. मित्तल जी, उपस्थित प्रचार मंत्री जी, रामलखन जी हमारे कार्यकारी मेंबर जी और हमारे जो है ये गयादीन अहरबाज जो प्रचार मंत्री जी मौके पर है। इन दिनों हमने इन लोगों से शाम को बोला कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो अपमान जो हुआ है, उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के हमें जब नोटिस नहीं दिया, बिना सुबह के बताई नहीं और उनकी जब 28 तारीख सुरक्षा हटा ली गई है, इसके बारे में हम लोगों की इतनी नाराजगी हुई तो इसके लिए हमने 28 तारीख को उनको अवगत कराया हौज खास थाने में जाकर के कि सर आपने बिना वाक़े कैसे हटाया। हम लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी जो 2 अक्टूबर जो थी तो हम लोगों ने 11:30 बजे का हमने धरना पुलिस के खिलाफ हौज खास पर रखने के लिए तैयार किए। ऊपर से इतना दबाव हमारे एसएचओ महोदय के पास आया कि वहां पर जाकर के हमारे राजन सिंह को अपने कस्टडी में ले लो, नहीं तो ये हंगामा कट जाएगा। इनको इस बात को दहशत पाया गया होगा कि राजन सिंह अकेला नहीं है, तो इसीलिए अपनी उन्होंने बाबा लिख लिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक आपकी उच्च न्यायालय में हेयरिंग नहीं होती है तब तक हम सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। और ये बड़ी दिल दुखद जो घटना घटी है इसके साथ, अगर इसके 4 दिन के बाद में अगर दुर्घटना कोई हो जाती है इसका जिम्मेदार है कौन? सारी सुरक्षा मिली थी और इस तरह से दुर्व्यवहार, सोतालापन, ये हमारी केंद्र की सरकार अथवा राज्य की सरकार, इनको शर्म नहीं आती है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।